गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ओन। दैन ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, MCQs ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ यूजफुल तो हैल्पफुल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ दैट क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है जी। चलो करिए फिर स्टार्ट आज के टॉपिक में। ये सारे कल की क्लास के क्वेश्चंस ने जिन्होंने हाल तक नहीं अटेंड की क्लास वो कर लो, अवेलेबल हैगी है। चलो इत्थों दरअसल ये थोड़ा जिहा थानू इत्थे कुछ क्वेश्चन मैं दरअसल पहला क्लास रिकॉर्ड कर चुकी सी, किसी कारण नहीं हो पाई, पता नहीं की हो गया। सो ये थोड़ा जिहा थानू देखने को मिलेगा 6-7 क्वेश्चन कि दोबारा सोल्व किए हुए हैं, बट कोई गल नहीं। तो देखो ये की है फर्स्ट क्वेश्चन के थानू नज़र आई रहा होना कि ए इंटू आ मैंने सिचुएशन दी हुई है कि ए इंटू आई कैप डॉट आ सारी सिचुएशन दी हुई है और पूछा गया है कि ये सारी वैल्यू कि इक्वल होएगी। तो पहला तो मैंने की किया, कोई भी एक वैक्टर जो है अपने वालों लैट कर लिया, ठीक है। और ये वैक्टर मैंने केड़ा लैट कर लिया, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड Z के कैप। इदा करके मैंने कोई भी एक वैक्टर जो है उसनू लैट कर लिया और उसनू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखा। हुण जो मैं किसी भी वैक्टर नू आई कैप दे नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो ओबवियसली मेरा आंसर कितना आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। हुण जेकर मैं इस वैक्टर नू जे कैप दे नाल मल्टीप्लाई करदा तो मेरा आंसर कितना आऊगा, वाई आऊगा, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो मतलब जो मैं इसनू सॉल्व करके इस दे विच वैल्यूज पुट कीतियां तो मैनूं पता लगे कि मेरे को वापस वही वैक्टर बन गया जो मैंने लैट किया सी। तो ये सारी चीज़ किहदे इक्वल होगी, ए वैक्टर दे ही इक्वल होगी। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, ए ऑप्शन इज राइट हेयर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। सैकेंड क्वेश्चन दे विच आपां नूं दित्ता होया है कि आर इंटू आई कैप इज इक्वल टू आर इंटू जे कैप इज इक्वल टू आर इंटू के कैप। मतलब सीधी जी गल है कि एक्स जो है वो वाई दे इक्वल है, वाई जो है वो जेड दे इक्वल है। अगर सब कुछ इक्वल दिता होया और मैग्नीट्यूड भी किहदे इक्वल दिता होया, 3 दे इक्वल दिता है। अगर मैग्नीट्यूड भी 3 दे इक्वल है तो दोनों साइड से सब तो पहला तो की करो, स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करके थोड़े को एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो तुम कहोगे वाई की भी वैल्यू आ गई और जेड की भी वैल्यू आ गई। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा केड़ा आंसर सही हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन के दिता होया कहते अगर ए बी सी तीनों कोई भी नॉन जीरो वैक्टर्स ने सच दैट मेरे को इन्होंने दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, मतलब ए दी बी दे नाल और बी दी सी दे नाल डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, दैन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्होंने सारियां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। तो पहली गल तो मैं अगर चाहां तो इसनूं इदां लिख सकती हाँ, इज इक्वल टू 0 पा के बिल्कुल लिख सकती हाँ। हुण डॉट प्रोडक्ट है आपां नूं पता है कि जेकर मैं ए नूं बाहर रख ला, बी माइनस सी कर ला तो ईजीली मेरे को हो जाएगा, ठीक है। तो इतों मेरे को की होएगा, इतों मेरे को एक कंडीशन बन के आ जाती है कि जहाँ तो मेरे को ए 0 होएगा, जहाँ मेरे को बी माइनस सी 0 होगा। तो हम कॉमन जी गल है ए 0 जो बी इज इक्वल टू सी होगा तो किहड़ी इन्हां सारियां दे विच कंडीशन ट्रू है। पहली कंडीशन कहते हैं बी इज इक्वल टू सी होगा है, दूजी कंडीशन कहते हैं ए जो है बी माइनस सी के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। किवें होगा, देखो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 है। आप पढ़िया कि जिथे थोड़ी डॉट प्रोडक्ट की हो जाए, हाँ जी आप पढ़िया कि जिथे थोड़ी डॉट प्रोडक्ट की हो जाए 0 हो जाए, उत्थे आप कहांगे कि दो वैक्टर्स की ने परपेंडिकुलर ने। सो क्लीयर है, ए और बी दोनों ही कंडीशंस होल्ड हो रही ने। दैन इत्थे तुहाडा किहड़ा ऑप्शन राइट हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन वेरी ईजी, दो अनलाइक वैक्टर्स ने तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट किहदे इक्वल होएगी, बी ऑप्शन दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे विच की दिता होया कहते कोई भी एक यूनिट वैक्टर तुहानूं दिते हुए ने, 3 यूनिट वैक्टर दिते हुए ने। अगर 3 यूनिट वैक्टर दिते हुए ने दैन ए दा मैग्नीट्यूड, बी दा मैग्नीट्यूड, सी दा मैग्नीट्यूड तीनों किहदे इक्वल होणगे, 1 दे इक्वल होणगे, सच दैट मेरे को आ वाली चीज़ भी सारी किहदे इक्वल है, 0 दे इक्वल है। दैन मैंने सोचा कि यही चीज़ नूं यूज़ करते हैं, दोनों जगह पर स्क्वेयरिंग कर दें। अगर स्क्वेयरिंग करोगे 0 नूं तो कोई फर्क पैना नहीं, इधर स्क्वेयरिंग कर दो, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। हुण यह अपने ए वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। और ए वाली वैल्यू जो है अपन पता है ए भी मेरे को 1 है, ए भी मेरे को 1 है और ए भी मेरे को 1 है। तो ये तो मेरे को 3 बन गया। इक्वालिटी तो उधर जाके इसमें सॉल्व कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगी विच इज -3/2। क्वेश्चन नंबर 6,
6 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਬੀ ਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮੈंने ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने डॉट प्रोडक्ट जो है वो की होगी, 0 होगी। थोड़ा पता ही है कि इसमें तुसी कितना आराम नाल कर सकते हो, है ना। तो ऊपर तो वैल्यू अपने को 1 ही आ गई, ठीक है। बट हले भी आप ए इंटू ए करांगे तो के लिखांगे, ठीक है। तो ए का मैगनीट्यूड आपको पता है कितना होएगा, के होएगा, बट इसका मैगनीट्यूड आपको फाइंड आउट करने की लोड़ हैगी आ। तो इसका मैगनीट्यूड तुसीं किवें फाइंड आउट करोगे, वही मैथड लगा के स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग किया तो यदा मैगनीट्यूड तो मैंने पता सी के, ठीक है जी। तो इसका मैगनीट्यूड मेरे को कितना आ गया, 3 आ गया। बस फिर उसनों मैंने की किया, इत्थों ए प्लस बी प्लस सी का मैगनीट्यूड कढ़ लिया, और वो मेरे को कितना आ गया, 3K आ गया, और उसनों वैल्यूज की कर दिता, पुट कर दिता, ठीक है। सो इत्थों मेरे को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा विच ऑप्शन इज राइट हेयर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट हेयर, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। सो इस कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तुसीं कुछ नहीं करना। इत्थे तो बस के की जगह ते कितना दे दिता, 1 दे दिता। किवें ए बी सी की कहते म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन्होंने सब की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0 होगी। नाल की ने यूनिट वैक्टर्स भी ने, अगर यूनिट वैक्टर ने तो मैगनीट्यूड ऑफ ए, मैगनीट्यूड ऑफ बी एंड मैगनीट्यूड ऑफ सी मेरे को कितना होगा, 1 होगा। सो ए प्लस बी प्लस सी मेरे को कितना दिता होया, थोड़ा पता ही है, आप पिछे वो वैल्यू कढ़ के ऐसी √3 इंटू के। अगर √3 इंटू के तुम वैल्यू कढ़ी सी तो मतलब √3 इंटू 1 हो गया ना, क्योंकि इतने तक के की वैल्यू 1 है, मैगनीट्यूड 1 दिता होया, तो बस अपने को कितना आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8th क्वेश्चन के दिता होया, 8th क्वेश्चन अगर आप गल करिए तो अपन दिता होया ए प्लस बी विच इज इक्वल टू सी, मतलब ए प्लस बी का मैगनीट्यूड जो है वो सी के इक्वल है, और ए प्लस बी जो है वो कि इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है जी। हुण अगर इस आप गल करिए तो मेरे को देखो, मैंने पहला इस इक्वेशन को लिया और दोनों जगह पर स्क्वेयरिंग कर दी। जो मैंने दोनों जगह पर स्क्वेयरिंग कर दी तो मेरे को कितना बन गया, मेरे को बन गया मैगनीट्यूड ऑफ ए, ठीक है जी, प्लस मैगनीट्यूड ऑफ बी द स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी विच इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ सी द स्क्वायर। यही चीज़ बन गई मेरे को, ठीक है। हुण इसनूं तुसीं अगे किवें सॉल्व करोगे, जिवें आपां करदे हां। और आपां नूं एक होर कंडीशन भी दित्ती है कि इन्हां दोनों का मैगनीट्यूड जो है वो सी दे इक्वल है, ठीक है जी। इन्हां दोनों का मैगनीट्यूड जो है वो किस दे इक्वल है, सी दे इक्वल है, ठीक है। हुण बस फिर इसनूं कर दो सॉल्व। आपां नूं पता है कोस थीटा किहदे इक्वल हुंदा है, कोस थीटा इस दे इक्वल हुंदा है ए दे बी दी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी, एंगल फाइंड आउट करने के लिए। और नीचे दोनों का मैगनीट्यूड, नीचे दोनों का मैगनीट्यूड, ऊपर दोनों की होंगी है डॉट प्रोडक्ट होंगी है, ठीक है। हुण बस फिर अपने को इसमें तुम इदा भी लिख सकते हो कि ए डॉट बी विच इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ ए मैगनीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है। हुण ए डॉट बी की जेकर तुम गल करो तो ये मेरे को कि इक्वल आ गया जी, ये चीज़ मेरे को कि इक्वल आ गई। हुण इस दे विच जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो, सॉरी इस दे विच जेकर तुसीं देखो तो मैं हुण अगर एदा भी स्केयर करदा तो मेरे को कितना बन जाएगा, एदा भी स्केयर करके इसनूं मैं इत्थे लिख रही हाँ, ठीक है। इसनूं कर दो थोड़ा जिहा, तो एदा भी स्केयर करोगे तो पहले का स्केयर प्लस दूजे का स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी विच इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ सी स्केयर। तो मैनू एक गल पता लग गई कि अगर मैं ए कर रही हाँ जब मैं ए कर रही हाँ, दोनों तो मेरे को की कंडीशन बन के आ रही है, दोनों तो मेरे को कंडीशन बन के आ रही है कि ए डॉट बी जो है वो ए दे इक्वल है, ये दोनों आपस दे विच इक्वल आ गए। हुण जेकर ए दोनों इक्वल आ गए तो मैं ये कह सकती कि इन्होंने कैंसल करके सॉरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कोस थीटा की अगर वैल्यू 1 आ रही है तो कदों होंगी है जी कोस थीटा की वैल्यू 1, सी ऑप्शन, मतलब जो तुम 0 पुट करोगे तो ही तुहाडे कोल 1 आएगा, ठीक है। सो इत्थे तक के क्वेश्चन के लिए माफ़ी, क्योंकि वो थोड़े जे मैं प्रॉब्लम हो गई सी, पहला रिकॉर्ड नहीं कर पाई, रिकॉर्ड की सी पर पता नहीं की हो गया सी। सो इत्थों अपने क्वेश्चन ने जोड़े नॉट सॉल्वड होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के देखो, कहते इफ ए हैज़ मैगनीट्यूड 5, कहते जेकर ए दे विच जो मैगनीट्यूड है वो 5 है, ठीक है जी, एंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट एंड वेक्टर बी हैज़ मैगनीट्यूड 5 एंड पॉइंट्स नॉर्थ वेस्ट, देन ए माइनस बी मैंने की करना है, फाइंड आउट करना है। सिंस इतों मैंने एक गल तो पता लग गई कि जो ए वैक्टर है तो जो बी वैक्टर है वो आपस दे विच की ने, परपेंडिकुलर ने। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर ने, क्योंकि देखो एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दी एक नॉर्थ वैस्ट दी है, ओबवियसली परपेंडिकुलर ने, ठीक है, नो डाउट, है ना। सो ये जेकर दोनों परपेंडिकुलर ने तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट मेरे को कितनी होएगी, 0 होएगी। अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो जो मैंने फाइंड करना उन्होंने चक लो और वो स्क्वेयरिंग कर दो। जो तुम इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो थोड़े को कितना बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी,
डॉट प्रोडक्ट तो जीरो है, तो रह कितना गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑल्सो। सो ये मेरे को कितना बन गया 25 प्लस 25 बन गया विच इज इक्वल टू 50। सो तुम आप ही देख लो जी 50 हूँ देखो स्क्वेयरिंग है बट मैंने तो कला ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये स्क्वेयर रूट लेना पैना। स्क्वेयर रूट लाओगे तो कितना आ जाएगा 5 रूट सॉरी 50 का मेरे को कितना होंगे 5 रूट 2 होंगे बिल्कुल, तो 5 रूट 2 आ जाएगा विच ऑप्शन इज राइट है, डी ऑप्शन इज राइट है। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 कहते अगर थीटा जो है थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन द यूनिट वैक्टर्स ए एंड बी, कहते ए एंड बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ यूनिट वैक्टर्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ थीटा है ਉਹ ਮੈਨੂੰ एंगल सॉरी थीटा ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ cos थीटा बाय 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। हाँ जी, तो क्योंकि ये जो ए ते बी ने वो यूनिट वैक्टर्स ने तो मैनू एक गल पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, ठीक है। चलो करिए फिर देखो हम तुम ध्यान नाल देखो मैंने एक ए माइनस बी दिता होया एक ए प्लस बी दिता होया ऑप्शंस दे विच। तुसीं कहोगे मैम सानू किवें पता लगूगा कि आही फॉर्मेट यूज़ करना है, तो ऑप्शंस नू देखो, ऑप्शंस नू देख के तुहानू समझ आऊगा कि या तो ए प्लस बी दे विच गल हो रही है या ए माइनस बी दे विच गल हो रही है। तो पहले आपां ए प्लस बी नू लैके चल पईए, ठीक है। सो ए प्लस बी नू जेकर तुसीं ए प्लस बी दे नाल मल्टीप्लाई करदे हो जां स्क्वेयर करदे हो तो तुहाडे कोल कितना आंदा है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2a डॉट बी, सिंपल। हूँ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए डॉट बी जो तुम करोगे तो ये तो मेरे को 2 बन गया ना, तो ये मेरे को कितना बन गया 2 बन गया विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 ए डॉट बी, ठीक है। सो आ चीज़ बन गई मेरे को, क्लीयर है। हूँ इन्होंने कहा है कि जोड़ा इन्हों दोनों के एंगल बन रहा वो एंगल कितना बन रहा है कोस थीटा बाय मतलब थीटा बाय 2 बन रहा है, ठीक है। तो हूँ तुम आप ही देखो कि अपने को एंगल होंगे किमें, अपने को एंगल होंगे इज इक्वल टू मैगनीट्यूड इनटू कोस थीटा, यही एंगल होंगे। खैर उरे एंगल जिन्ना है वो मैंने कितना दिता होया प्रॉपर दिता होया है ना थीटा बाय 2, तो ऐसे तुम लै लो। तो डॉट प्रोडक्ट मेरे को इसकी वैल्यू जो है वो किस इक्वल आ गई, वो मेरे को आ गई कोस थीटा बाय 2 इक्वल आ गई है ना, नहीं कोस थीटा, ठीक है, ठीक है। कोस थीटा ही लैके चलोगे और इसमें तुम वैल्यू पुट कर दोगे एंगल का हाफ के फॉर्मेट के लिख लोगे, ठीक है, वो थोड़े को आ जाऊगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इन्ना क है कि थोड़े को जो तुम ए प्लस बी के मैगनीट्यूड का स्क्वेयर किया तो थोड़े को कितना आ गया जी, वो तो थोड़े को आ गया 2 प्लस 2 इंटू हूँ कोस थीटा मैं किदा लिख सकती हाँ 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 लिख सकती हाँ, ठीक है जी। 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 लिख सकती हाँ, ठीक है। 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2, तो बस इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस इन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 इंटू 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2, ओके। आई थिंक सो मैं साइन का फर्क पाता राइट, नहीं इतने थोड़ा इतने माइनस होंगे इतने प्लस होंगे, सो जिदे करके हूँ ये बन गया, ये हो गया कैंसल, थोड़ी मिस्टेक हो गई सी। सो जस्ट इन्नी एक वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू मेरे को की होगी 2 इंटू 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2। सो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को आ गई 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है। तो हूँ तुम आप ही देख लो कि किहड़ी ऑप्शन ये राइट है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा मतलब 1/2 हो गया, तो 1/2 मतलब विच ऑप्शन इज राइट हेयर, बी ऑप्शन इज राइट हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 के दिता होया कहते इफ ए दिता होया बी दिता होया सी दिता होया और तिना की एडिशन 0 है दैन एंगल ए और बी के कितना बनूगा। हूँ जो ए बी सी सब कुछ सू दिता होया है और ये सारा कुछ तुम फाइंड आउट करना है ए और बी के एंगल, तो देख लो कि फाइंड आउट करोगे है ना। तो पहली गल तो ए प्लस बी मेरे को कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस सी, इस फॉर्मेट के लिख सकते हैं। स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करोगे तो थोड़े को इतने कितना बन जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है जी, 2ab विच इज इक्वल टू सी स्क्वेयर है ना, मैगनीट्यूड के लैके चलो सारा कुछ। सो इतने मेरे को दी हुई है ए मैगनीट्यूड की वैल्यू 3, बिग मैगनीट्यूड की वैल्यू 4, तो इतने मेरे को कितना हो जाएगा 3 एंड 4, इतने मेरे को बन गया 9 और इतने मेरे को बन गया 16 प्लस 2 ए डॉट बी विच इज इक्वल टू 25। सो ये कैंसिल हो गया, तो क्लीयरली आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी तो मेरे को कितना आ गया 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 कदों होंगी है जो एंगल 90 होंगे, तो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, डी ऑप्शन इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के दिता हुआ है जेकर आ चीज़ा गिवन ने दैन एंगल बिटवीन ए एंड बी मैंने की करना है फाइंड करना है। अगेन द सेम कॉन्सैप्ट स्केयरिंग, स्केयरिंग करोगे तो थोड़े को बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए डॉट बी, ठीक है जी, विच इज ग्रेटर देन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए डॉट बी।
ठीक है। सो इत्थों तुहाडे कोल की पता लग गया कि 2a डॉट b दैट इज ग्रेटर दैन माइनस 2a डॉट b, तो सिंपली तुसीं कहोगे कि 4a डॉट b मेरे कोल की है ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है। सो तुहाडे कोल की पता लग गया कि जिहड़ा 4 डॉट a डॉट b मतलब तुहाडा एंगल की होएगा, सॉरी 4a डॉट b जो है वो मेरे को कितना दिता हुआ है, ग्रेटर दैन 0 दिता हुआ है। ठीक है। हुण इन्होंने पूछा सी a और b दे विच एंगल कितना होगा। अगर a और b दे विच एंगल तुसीं फाइंड आउट करना है तो दसो जी फिर कितना होएगा, अक्यूट होएगा, ऑब्ट्यूस होएगा, π/2 होएगा या पाई होगा। तो तुसीं आप ही समझदार हो कि a डॉट b दी वैल्यू मेरे को कितनी हुंदी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। सिंपल। तो इतों मैं यह अंदाजा लगा सकती हाँ कि मेरे को cos थीटा की होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रेटर दैन 0 होंगे ही होंगे ने, तो इनू नहीं इंक्लूड करोगे तो ऑलरेडी मैंने पता है। तो जेकर इसनू ग्रेटर दैन होना पिया तो cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए है, और cos थीटा की वैल्यू अगर 0 तो वड्डी है तो ऑब्वियसली थीटा की होएगा 0 तो छोटा होएगा, सॉरी 90 तो छोटा होगा, क्योंकि जो थीटा 90 तो वड्डा चला गया तो थोड़ा पता ही है कि cos की वैल्यू नैगेटिव मतलब घटनी शुरू हो जाती है, 0 तो घटनी शुरू हो जाती है ना। तो क्लीयर जी गल है कि थीटा की वैल्यू 90 तो छोटी होनी होएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 तो छोटी होएगी तो किहड़ा एंगल होएगा जी, अक्यूट एंगल होएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहते गिवन दैट अगर ए बी सी तीन वैक्टर्स ने सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस थ्री एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/2। ठीक है। तो कहते हुण मैनूं की किछ दिता होया, तीन वैक्टर दिते हुए ने, कंडीशन दी हुई है तो एंगल भी दिता होया विच इज π/2। सो मैं कह सकती हूँ कि बी ते डी टी डॉट प्रोडक्ट कितनी होएगी, 0 होएगी बी एंड सी दी। ठीक है। सो ये की करो, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करके कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू बी डॉट सी विच इज इक्वल टू 0। सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू मेरे को कितना आ गया जी, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के इक्वल आ गया। सो मैनू आई थिंक सो ए ऑप्शन ही सही लग रही है, ए ऑप्शन ही राइट आंसर है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ अगर एंगल ए एंड बी ਦੇ ਵਿੱਚ थीटा है एंड ए डॉट बी मेरे को कितना दिता होया, cos थीटा दिता होया। ठीक है। दैन किहड़ी इहदे विच स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो हुण इहदे विच अपने कोल मैथड की हुंदा है, अपने कोल ए फॉर्मूला हुंदा है। ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि तुहाडे कोल डॉट प्रोडक्ट जो है cos थीटा दे इक्वल है। इहदा मतलब की हो गया, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। मतलब इन्हां दा की कहण दा की है कि जेकर तुसीं इन्हां दोनों दी वैल्यू पुट करदे हो तो 1 होनी चाहिए है, तां ही तुहाडे कोल एक कंडीशन बनदी है। तो तुसीं आप ही समझदार हो कि ये दोनों की होने चाहिए ने, यूनिट वैक्टर होने चाहिए ने। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 च दिता हुआ है इफ द वैक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद द वैक्टर्स दिस रिस्पैक्टिवली। तो दसो जी केड़ा एंगल होएगा। हुण देखो ए वाला वैक्टर, ठीक है, ए वाले एंगल्स बनांदा है इन्हां दे नाल, मतलब आई जे के आई कैप दे नाल अल्फा एंगल बना रहे हैं। ठीक है जी। हुण जेकर ये आई कैप दे नाल अल्फा एंगल बना रहे तो पहला इनू ही चक लैने आपां। तो मेरे को कोस अल्फा किस दे इक्वल होएगा, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे नो डाउट 1 आऊगा, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नो डाउट √3 होगा। तो अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई जी, अल्फा की वैल्यू मेरे को आ गई कोस इनवर्स 1/√3 आ गई। ठीक है। जेकर तुसीं सोच के देखो तो यदी जगह तो बी लै लो है ना, सॉरी अल्फा की आई की जगह तो जे लै लो। जेकर मैं आई की जगह तो जे लै लैनी हाँ, लैट इतने जे हो गया तो मेरे को केड़ा एंगल बनूगा, मेरे को बीटा एंगल बनूगा। ठीक है जी। जे कैप तो मेरे को केड़ा एंगल बनेगा, बीटा एंगल बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन तो सारे सेम है, बस बीटा मेरे को कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मतलब तीनों एंगल्स आपस के होंगे, इक्वल होंगे। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, डी ऑप्शन इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन के दिता हुआ है कहते जेकर तुहानूं आ सिचुएशन गिवन है तो दसो फिर ये राइट आंसर केड़ा होगा। मैंने आर वैक्टर अपने वालों कोई भी लेट कर लिया दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जैड के कैप। ठीक है। सो ये पहला तो मैंने ये आई के नाल डॉट प्रोडक्ट करनी है तो मेरे को कला एक्स आऊगा। तो फर्स्ट मेरे को की आएगा, कला एक्स आएगा। सैकेंड मेरे को की आएगा, कला वाई आएगा। और थर्ड मेरे को की आएगा, कला जैड आएगा। तो मेरे को की बन गया, मेरे को एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जैड स्क्वेयर बन गया विच एडिशन है। ठीक है। और ये वैल्यू मेरे को कितनी होगी, तो यह तो मैंने पता है ना, जेकर मैं आर कढ़ के आर का मैग्नीट्यूड कड्डा और उसका स्क्वेयरिंग करदा जिसनों मैं कला आर स्क्वेयर भी लिख सकती हाँ, तो इसनों मैं कला आर स्क्वेयर भी लिख सकती हाँ। तो किहड़ी ऑप्शन सही होगी जी, बी ऑप्शन। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 17 के उपर। हाँ जी 17 क्वेश्चन के दिता हुआ है द वैल्यू ऑफ बी सच दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर्स दिस एंड यूनिट वैक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वैक्टर दिस एंड दिस। हुण देखो कितना कुछ दिता होया है ना, बट स्टिल इन्ना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इन्होंने कहा है कहते अगर द वैल्यू ऑफ बी मैंने पहली गल तो की करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। सच दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर दिस, इस दी मैंने की करनी है, स्केलर प्रोडक्ट करनी है किहदे नाल,
ਵਿਦ ਦ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਵੈਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 2 + b i ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 j ਕੈਪ ਐਂਡ -2 k ਕੈਪ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਉਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 1 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ 2ab, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ 36 -4। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, b ਸਕੁਅਰ 2b ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਸੌਰੀ 4b ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 40 ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 44 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4b ਪਲੱਸ 44। ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4b ਪਲੱਸ 44। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, with the unit vector parallel to the sum of the vectors this is 1। ठीक है, चलो ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 + b + 6 - 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। 1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 नहीं, पहले इसमें सॉल्व कर लो ना। 2 ਨਾਲ ਤਾਂ 2 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b विच इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। सो b स्क्वायर ना b स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, सो ये मेरे को बन गया 8b विच इज इक्वल टू 44 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1 ਆ ਗਈ। अगर b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈ, डी ऑप्शन। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। 18 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ lie in yz plane and make angle 30 degree and 60 degree with positive y axis and z axis। मतलब एक यूनिट वैक्टर है, ठीक है, और ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है yz plane ਦੇ ਵਿੱਚ लाई ਕਰਦਾ है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, y j कैप and z k कैप, ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ y and z। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ z ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ y j कैप। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos 30 डिग्री ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, y j कैप प्लस z k कैप ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ y j कैप ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ z ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ √3/2। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, y ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ y, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, √3/2 ਆ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, √3/2 ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ yz ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ √3/2। ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ b ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ cos 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ z ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
हाँ जी, तो थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा देना चाहनी हाँ कि ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ्रॉम 10 मार्च अपना जो बैच है वो स्टार्ट है और सीट्स लिमिटेड ने, ओनली 20 स्टूडेंट्स ने जो ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰजेस ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਓਨਲੀ 7000 ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦ ਪੇਡ ਬੈਚ ਔਰ ਇਹ ਪੇਡ ਬੈਚ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਨੋਟਸ ਨੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਦਾ PDF ਫਾਰਮੈਟ, MCQs ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, MCQs ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, क्वेश्चन नंबर 19 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ F1, F2 ਐਂਡ F3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, A ਵੈਕਟਰ, B ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਦ ਸਕੈਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ AB ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, I ਨਾਲ ਤਾਂ I ਕੈਂਸਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ I ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, -j + 2j 3j ਬਣ ਗਿਆ। 3j ਦੇ ਵਿੱਚ j ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 4j ਬਣ ਜਾਏਗਾ। k माइनस k करोगे k कैंसिल हो जाएगा, देन -k। ठीक है जी, तो तिना एक वैक्टर अपने को कितना हो गया, ए वाला हो गया। सेकंड अपने फाइंड आउट करना है AB वैक्टर। तो AB वैक्टर थानू पता है कि पोजीशन वैक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ A, सो ये थोड़े को आ जाएगा 2i कैप प्लस j, ए मेरे को बन जाएगा +4j कैप। ठीक है जी, एंड -3 + 2 -k कैप। तो ये दोनों वैक्टर्स मेरे को आ गए, दोनों की मैंने की करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखो I वाला तो खत्म ही हो जाना है ना, j वाले नाल j दी मल्टीप्लाई तो 16 बन जाएगा और k वाले नाल k दी मल्टीप्लाई तो मेरे को कितना बन जाएगा, -1 × -1 1, नहीं सॉरी 4 4 16, बिल्कुल सही है। अपने को बन गया -2 + j, ओके सॉरी इतने 2 होएगा, सो जिहदे करके इत्थे 8 आएगा। ठीक है जी, 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9। सो देखो जी किहड़ी ऑप्शन राइट है, C ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। 20th क्वेश्चन जो है वो की है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द A एंड B आर इक्वल एंड दोनों के जो एंगल है वो 120 डिग्री दिता हुआ है। डॉट प्रोडक्ट अपन दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ A फाइंड आउट करना है। सो काफ़ी कुछ सानू गिवन है। सो पहली गल तो अपने को मैथड की होंगे A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कोस थीटा। हुण मैग्नीट्यूड के जेकर तुसीं देखो डॉट प्रोडक्ट कितनी है, -8 है, पुट कर दो। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैं मान लिया दोनों का मैग्नीट्यूड k है, तो मेरे को k² बन गया। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, मतलब 120। सो बस ये वैल्यूज में पुट कर दो, -8 विच इज इक्वल टू 120 की जो तुम वैल्यू पुट करोगे तो थोड़े को कितनी हो जाएगी जी, 1/2, वो भी नैगेटिव है ना, क्योंकि 90 प्लस करके जाओगे सैकेंड क्वाड्रेंट की होंगे एंगल नैगेटिव होंगे। ठीक है, सो इतना मेरे को की हो जाएगा, k² की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 16 आ गई और k की वैल्यू मेरे को कितनी होगी, +-4 होगी। ठीक है, सो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन नहीं लेके चलना, आप सिर्फ पॉजिटिव लेके चलना है, C ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी, 21st क्वेश्चन की दिता हुआ है, A का मोड B का मोड दिता हुआ है, एंगल बिटवीन A एंड B मैंने दिता हुआ है, आज चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो किमें करोगे, पहली गल तो A सब कुछ दिता हुआ है, जेकर तुहानू मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू 4, राइट। सो पहली गल तो A डॉट B जो है वो मेरे को कितना हो गया, 3 × 4 कोस 120, मतलब -1/2। तो डॉट प्रोडक्ट थोड़े को कितनी आ गई, डॉट प्रोडक्ट थोड़े को आ गई -6 के इक्वल आ गई, है ना। सो हुण तुसीं इस दे विच की कर सकते हो,
पुट कर सकते हो। किमें पुट कर सकते हो? स्केयरिंग करके। स्केयरिंग करोगे तो थोड़े को कितना बन जाएगा 16 ए स्केयर, ठीक है। ए स्केयर की वैल्यू मेरे को कितनी है 9 है, ठीक है जी, प्लस 9 बी स्केयर मेरे को कितना है 16 है, प्लस 2 ए बी 2 इनू मैं ए डॉट बी -6, ठीक है। बस ये सारी वैल्यू में सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा। और उसका थोड़े अगे की करना है स्केयर रूट भी करना है, क्योंकि थोड़े को स्केयर की वैल्यू होगी, ठीक है। सो ये थोड़े को कितना बन गया 144 प्लस 144, ये मेरे को माइनस होएगा, ये मेरे को बन गया 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा -12 -144। तो क्लियर है, सिंपल सिंपल 12 आंसर आ गया। विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के उपर। 22 क्वेश्चन की है द वैक्टर हुज मॉडुलस इज 51 एंड मेक द एंगल विद, कहते वो वैक्टर जिसका मॉडुलस कितना दिता हुआ है 51 दिता हुआ है। तो पहला तो देख लो जिसका मॉडुलस 51 है वही थोड़ा आंसर है, ठीक है। आफ्टर दैट कहते हो कि करते सेम एंगल बनाता है ये भी एंड ये भी, तिना दे नाल जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल कितना बन रहा है बिल्कुल बिल्कुल सेम बन रहा है, ठीक है। तो मैंने पहली गल तो अपने बोलो जो वैक्टर है वो लेट कर लिया, वो वैक्टर मैंने केड़ा ले लिया, लेट मेरे को कोई भी एक अल्फा वैक्टर है, ठीक है, जो मेरे को समथिंग कुछ डी है ना, D1 आई कैप हो सकता है, D2 जे कैप एंड D3 के कैप, ऐसा करके मैंने कोई भी एक वैक्टर जो है वो लेट कर लिया, ठीक है। ABC क्यों नहीं लिया? ABC ऑलरेडी ये हैगा सी, तां करके। हुण यही अगर तुसीं देखो मतलब मेरे को कितना होएगा √51 है, तो मतलब D1 का स्केयर D2 का स्केयर प्लस D3 का जो स्केयर है वो मेरे को 51 के इक्वल है, ये चीज़ मैंने गिवन है। और इन्होंने क्या कि इक्वल एंगल बनता है इन्होंने तिना के नाल, मतलब जो कोस थीटा है वो मेरे को कितना है इक्वल है। किवें जो तुसी ए दी अल्फा के नाल डॉट प्रोडक्ट कर दो, नीचे ए का मैग्नीट्यूड और अल्फा का मैग्नीट्यूड इक्वल ए दी सॉरी बी दी अल्फा के नाल डॉट प्रोडक्ट कर दो, बी का मैग्नीट्यूड अल्फा का मैग्नीट्यूड, और जो तुसी सी दी अल्फा के नाल मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट कर दो, सी का मैग्नीट्यूड एंड अल्फा का मैग्नीट्यूड, है ना, ये सब कुछ इक्वल है। और थानू ये भी दिता हुआ है कि एरा मतलब की हो गया, एरा मतलब ये हो गया कि तिना की डॉट प्रोडक्ट अपने को इक्वल होगी, मतलब ए डॉट अल्फा विच इज इक्वल टू बी डॉट अल्फा विच इज इक्वल टू सी डॉट अल्फा, ठीक है। तिना की मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तिना का मैग्नीट्यूड के विच अल्फा की वैल्यू तो फिक्स है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ A, B और C रह गया ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ क्योंकि अपने को अल्फा की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। सो सिंपल जी गल है, अपने को तिना का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 1 आ गया। अगर तिना का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हुण तुसीं आराम दे नाल की कर सकते हो, क्वेश्चन नूं फाइंड आउट कर सकते हो। खैर काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाऊगा, अगर तुसीं लंबा क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो होमवर्क दे विच, बट आई विल गिव यू प्रेफरेंस कि ऑप्शन चक्को, मॉडुलस चेक करो, जिहदा मॉडुलस √51 आ गया वही तुहाडा आंसर है, ठीक है। सो क्लीयरली डी ऑप्शन अपना राइट होगा, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है जी। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन के दिता होया कि ABC अगर कोपलेनर ने तो मेरे को की होएगा, अगर ABC कोपलेनर हैं तो मेरे को की होएगा ABC या D ना दे विचों केड़ी ऑप्शन एक राइट है, ठीक है। तो ये अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें याद रखो, ज़्यादा ग्रैमिंग ये करनी है नहीं। कोपलेनर का मतलब सेम प्लेन के होंगे, तो सीधा इस बी ऑप्शन तुम एज ए रिजल्ट याद रखो कि अगर तीन जो है अपने को कोपलेनर ने तो अपने को ये चीज़ होंगी है, ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं 24th क्वेश्चन अपने को की है, कहते इफ लैम्डा इज अ यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अगर लैम्डा कोई भी यूनिट वैक्टर है और ये परपेंडिकुलर है प्लेन ए, ठीक है, एंड ए ते बी दे विच जो एंगल है वो कितना बनता है, सॉरी परपेंडिकुलर है ए दे और बी दे, ठीक है जी, और जो इन्हों दे विच एंगल है वो कितना है थीटा है, दैन ए डॉट बी मैंने की करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ए डॉट बी मेरे को फाइंड आउट सिंपल है, इन्होंने कुछ लिख के कन्फ्यूज किया होया, अपने को सीधा फॉर्मूला पूछे है कि ए डॉट बी की कोल होंदी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, दैट्स इट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन की है पी दिता होया क्यू दिता होया, देन वैक्टर आर विच इज लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, जो कि लीनियर कॉम्बीनेशन है पी एंड क्यू का। तो पहली गल तो लीनियर कॉम्बीनेशन बना के लिख लेने विच इज पी प्लस, हाँ जी, विच इज पी प्लस लैम्डा क्यू, पी प्लस लैम्डा क्यू, ठीक है। सो उस तो बाद इन्होंने कह दिता कि एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू
क्यू और यह की है क्यू के परपेंडिकुलर भी है। तो आप की करते हैं दोनों साइड से क्यू नाल डॉट प्रोडक्ट कर देने कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, लैमडा क्यू डॉट क्यू तो यह तो परपेंडिकुलर है तो जीरो हो गया। ठीक है जी, पी डॉट क्यू रखते हैं हले आप इदा ही। ठीक है, पी डॉट क्यू की मैंने लगता वैल्यू तुम कढ़ सकते हो आराम नाल। तो पी डॉट क्यू जो तुम कटोगे तो थोड़े को आ जाएगा 3 - 2 प्लस मेरे को आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, तो मेरे को कितना बन गया 9 के 2 गए 7 बन गया। तो यदि भी वैल्यू पुट कर दो 0 = 7 प्लस। ठीक है, लैमडा मैंने पता नहीं कितना है, क्यू डॉट क्यू की वैल्यू कितनी होंगी आपको पता ही है। ठीक है, क्यू की क्यू के नाल डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाऊगा थोड़े को आ जाएगा 3 3 = 9 एंड +1 एंड 2 2 = 4। तो मेरे को कितना बन गया 13 बन गया है ना, नहीं 14 बन गया। सो यदि मेरे को कितनी आ गई 14 बन गई। ठीक है, सो लैमडा की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई -1/2 आ गई। अगर लैमडा की वैल्यू -1/2 आ गई तो बस कुछ नहीं करना, ये पुट करना है, ये पुट करके आंसर आ जाऊगा। ठीक है, सो पी वैक्टर लिखो प्लस लैमडा इंटू क्यू वैक्टर लिखो, थोड़े को आंसर आ जाऊगा। पी वैक्टर कितना है, पी वैक्टर मेरे को है आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। लैमडा की वैल्यू कितनी है -1/2 मतलब -3/2 आई कैप और -1/2 जे कैप एंड माइनस के कैप। ठीक है, सो तुम आप ही देख लो इन्होंने दोनों का माइनस करोगे कि आ जाएगा -1/2 आई कैप। हूँ तुम आप ही समझ आ रहे हो, इन्ने के नाल ही पता लग गया कि सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बट जो तुम पूरा सॉल्व कर सकते हो आराम नाल थोड़ा आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की दिता हुआ है कहते इफ डी जो है इसके इक्वल है एंड तिना की प्रोडक्ट जो है 1/8 है दैन मेरे को इसकी वैल्यू कितनी होएगी। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान नाल देखो तो ये मैनू पूरा दिता हुआ है डी = लैमडा इंटू ए क्रॉस बी है ना, म्यू बी क्रॉस सी इदा करके सारी वैल्यू दी हुई है। आप की करते हैं दोनों जगह पर सी नाल प्रोडक्ट कर दें, इधर भी सी के नाल प्रोडक्ट कर दो इधर भी कर लो। तो मेरे को कितना बन जाएगा लैमडा ए क्रॉस बी, हे भगवान, ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस म्यू 1 मिनट ओनली। हाँ जी, तो अपने को सॉरी ये हाँ ये भी मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस बी सी क्रॉस ए डॉट सी। ठीक है, हुण तुहानूं पता है ट्रिपल प्रोडक्ट दे विच कोई भी दो थोड़े को सेम हो जाना उन्होंने 0 बन जाना है और यदि तो तुसीं वैल्यू फाइंड आउट करनी ही है बस फिर। ठीक है, डी डॉट सी विच = लैमडा, यदि वैल्यू मैंने लिखती 1/8 और ये दोनों मेरे को की हो गए 0 हो गई, गल खत्म हो गई। तो तुसीं इत्थों आराम नाल अपनी वैल्यू जो है वो कढ सकते हो। तो लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई जी, लैमडा की वैल्यू आ गई 8 डी ते सी दी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हुण सिमिलरली तुसीं कह सकते हो कि जिवें आह होया जरूरी थोड़ी है कि सी नाल ही मल्टीप्लाई करनी है, बी नाल भी कर सकते हैं और ए नाल भी कर सकते हैं। तो थोड़े को सिमिलरली म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, हुण इत्थे तुसीं बार-बार कढ के नहीं देखोगे, क्यों नहीं कढ के देखोगे क्योंकि ये क्लीयर है कि ए नाल मल्टीप्लाई करोगे तो ओहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे आराम नाल थोड़ा आंसर आ जाऊगा। ठीक है, सो बी की वैल्यू तुसीं करोगे थोड़े को कितना आ जाएगा डी डॉट बी आ जाऊगा। ये 3 वैल्यूज थोड़े को निकल गई। आपने तिना का एडिशन फाइंड आउट करना सी, तिना का एडिशन कितना आ जाएगा पहली गल तो तिना दे विचों 8D तुसीं कढ सकते हो बारे है ना। सो 8D और उसकी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी दे नाल होगी। सो किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, इत्थे ए ऑप्शन ही राइट है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन जो है ये आपको की दिता होया, ये आपको दिता हुआ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द फोर्स इनक्लाइंड एट द एंगल 60। कहने एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है और एक फोर्स लग रही है जी कि 60 डिग्री ते है विद द वर्टिकल है ना, वर्टिकल के नाल 60 का एंगल बना रही है। ठीक है, सो ये कहते हु इज द रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ पी के जी। ठीक है, एंड हु इज द रिजल्टेंट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी कहते जिहदा रिजल्टेंट की है एक वर्टिकल डायरेक्शन दे विच हैगा। ठीक है, पहली गल तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है जी, और उस तो बाद की है इत्थे की बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, विद द वर्टिकल हुण इत्थे कोई ना कोई वर्टिकल होगा तो उहदे नाल की बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और इन्हों दोनों की फोर्स लग रही है। ठीक है, खैर ये अपने कोल मकैनिक्स का एक पार्ट आ जाता है बट स्टिल। ठीक है, तो ये फोर्स जो लग रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन के लग रही है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना फिर अपने सारा कुछ है ना, तो बस देख लो किवें करोगे। तो ये पहले आप नाम दे दें, इनू ओ दे दें। ठीक है, ए दे दें एंड इसनू बी नाम दे दें, इसनू सी नाम दे दें। हुण तुहानूं पता है कि जिहड़ा ओ ए है वो मेरे को कोई ना कोई की होएगा, मैंने उसनू नाम दे दिता P1 दे दिता है ना, आई कैप के फॉर्मेट होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, ये मेरे को वाई एक्सिस है और जिहड़ा मेरे को ओ बी है वो मेरे को की हो सॉरी ओ हाँ जी अच्छा
ਇਹ ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਉੱਪਰ। 28 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ A ਐਂਡ B ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ A ਤੇ B ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਦੀ ਜੋ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ A + B ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, A ਸਕੁਅਰ B ਸਕੁਅਰ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ 0 ਹੈ। ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ -0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ +0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, B ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ C ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਗਾ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ A ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, +B ਸਕੁਅਰ +C ਸਕੁਅਰ +2 ਇੰਟੂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਇਜ਼ AB BC ਐਂਡ CA ਵਿੱਚ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ A ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਇੰਟੂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਮੈंने फाइंड आउट करनी है और इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इज इक्वल टू मेरे को कितना सीगा A + B + C ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 10 20 26 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, -2 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -13, ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ABCDEF ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਹੂਜ਼ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ A, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, A ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈंने ਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾइंड आउट ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈਕਸਾਗਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਹੈ, B ਹੈ, C D E ਐਂਡ F, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ A ਹੈ, ਅਗਰ A ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, A ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, A ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹ 120 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ AB ਔਰ AF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂ, AB ਡੋਟ AF ਕੱਢਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, AB ਡੋਟ AF ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, A ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਹੈ ਇੰਟੂ ਕੋਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -1/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -1/2 A ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -1/2 A ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/2 BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ 1/2, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਹਾਂਜੀ 32 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟਿਊਨਸ ਹੈ, AB = P, ਦੈਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ABC, ऐदा करके मेरे को एक ट्रायंगल है विच इज़ A B एंड C, ठीक है। और ए बी की जो लेंथ है वो मैंने कितनी दी हुई है, P दी हुई है, हाइपोटेन्यूस, तां करके मैंने इसके नाम पहले ही सही तरीके नाल रखे ने, ठीक है। हुण कहंदे जेकर तुसीं AB डॉट AC करो, AB डॉट AC करो प्लस BC डॉट BA करो, ठीक है, प्लस CA डॉट CB, सारा कुछ दिता होया तो दसो कितना होएगा। हुण पहली गल तो AB AC मैनूं नहीं पता, तां करके आपां इसकी वैल्यू पुट कर देने, मेरे को बन जाएगा AB द मैगनीट्यूड AC डॉट कोस थीटा बन जाऊगा, ठीक है। BC ते BA का भी नहीं मैंने पता, ठीक है, BC BA कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। मैं इत्थे फॉर्मूला लगा रही हूँ डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है जी। CA CB का मैनू की होएगा CB ते CA, ओके। CA एंड CB, ए मेरे को हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इतने भी एंगल जो है वो एंगल मेरे को कितना होएगा, 90 माइनस थीटा होएगा। हुणे एंगल 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्योंकि जेकर यह 90 है, यह थीटा है, देन ऑब्वियसली दिस इज 90 माइनस थीटा, दैट्स वाई, ठीक है।
सो बस इसनों सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े कोल वैल्यू आ जाऊगी। ठीक है जी, दोनों के विचों की कॉमन आ रहा, दोनों के विचों ए बी कॉमन आ रहा है। जेकर दोनों के विचों ए बी कॉमन आ रहा दैन ए सी कोस थीटा प्लस बी सी कोस थीटा। ठीक है, हुण इहदे विच जेकर आपां गल करिए प्रॉपरली ए सी इंटू कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की मैं वैल्यू पुट कर देनी है तो मेरे को कितना बन गया ए सी कोस थीटा मेरे को कितना हुंदा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, वो वाला कॉन्सैप्ट आप इत्थे लगावांगे। खैर इन्ना डीपली क्वेश्चन आता नहीं है बट स्टिल हाँ जी। तो कोस हुंदा है बेस, बेस कितना हो गया ए सी, मतलब ऊपर तो ए सी का स्केयर हो गया, नीचे बाय हाइपोटेन्यूज विच इज बी ए। ठीक है जी, सिमिलरली बी सी इंटू कोस थीटा, तो ये भी मेरे को की होएगा, इतने भी मैनू की है हुण इत्थे एंगल जो है वो मैं बी सी के अकॉर्डिंग लैके चलांगी तो इत्थे भी मेरे को कितना बन जाएगा बी सी स्केयर अपॉन ए बी। तो क्लीयर जी गल है, ए बी दे नाल ए बी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाऊगा, मेरे को की रह गया ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर मेरे को किहदे इक्वल होएगा परपेंडिकुलर स्केयर दे इक्वल हुंदा है विच इज इक्वल टू सी ऑप्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है जी, 33 क्वेश्चन के देखो की है, कहते ए बी सी डी चार कोई भी पॉइंट्स दिते हुए ने, दैन आह चीज़ जो है आपने की करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हुण आप ही देखो जी ये किहदे इक्वल होएगा ए बी सी डी कोई भी चार पॉइंट्स ने। ठीक है, तो ये अपने को सारिया वैल्यूज किहदे इक्वल होणगियां, जेकर अपने को कोई भी चार पॉइंट्स ने लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो जेकर आप कहिए कि मेरे को जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है वो मेरे को ए डी दे इक्वल होएगा। ठीक है, अगर मैं कहां कि ए सी जो है वो मेरे को ए बी प्लस बी सी दे इक्वल होएगा। ठीक है, और जो ए बी है वो तो ए बी दे इक्वल हैगा ही है। मैं इन्ने पार्ट नू ए मान लिया, इन्ने पार्ट नू बी, इन्ने पार्ट नू सी, और टोटल पार्ट नू मेरे को किहदे इक्वल आ गया ए प्लस बी प्लस सी दे इक्वल आ गया। ठीक है जी, और ए मेरे को की होएगा ए प्लस बी दे इक्वल होएगा। सिमिलरली जो बी डी है वो मेरे को की होएगा बी सी प्लस सी डी, मतलब बी प्लस सी दे इक्वल आ गया। तो इदा करके मैंने सारिया वैल्यूज पुट कढ़ लिया और इन्होंने सारिया वैल्यूज नूं इहदे विच पुट कर देंगे। हुण ए बी डॉट सी डी, ठीक है जी, ए बी डॉट सी डी की वैल्यू पुट करनी है, तो ए बी डॉट सी डी की वैल्यू मेरे को कितनी होगी ए डॉट सी होगी। ठीक है, क्योंकि ए बी मेरे को ए है और सी डी मेरे को सी है। ठीक है, और बी सी मेरे को कितना है बी है। ठीक है जी, और प्लस बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू मेरे को कितनी है बी डॉट ए डी की वैल्यू मेरे को कितनी है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, प्लस उस तो बाद मेरे को आ जाता है सी ए की वैल्यू मेरे को कितनी है ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा सी ए उल्टे डायरेक्शन के आ रहे हैं तो करके माइनस लगाना पएगा। ठीक है, और उस तो बाद बी डी आ गया, बी तो डी तक की मेरी केड़ी वैल्यू है बी प्लस सी है। इसनों सॉल्व करो, सॉल्व करके थोड़े को सारा कुछ जीरो बन जाऊगा। ठीक है, आराम से सॉल्व करोगे सब कुछ कैंसल आउट होकर जीरो बन जाऊगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन की है, कहते जेकर कोई भी वैक्टर दिता होया कोप्लेनर विद द वैक्टर दिस ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द वैक्टर दिस, कहते इन्हों के की है कोप्लेनर है, ये की है परपेंडिकुलर है, नाल तुहानूं दोनों का मैगनीट्यूड इक्वल दे दिता, तो दसो जी इन्हों के किहड़ी एक हो सही है। ठीक है, हुण जेकर तुसीं आप सोचो कि ए वैक्टर मैंने अपने वालों लैट कर लिया, इन्होंने दोनों के कोप्लेनर है, मतलब क्लीयर जी गल है जैड तो वो होगा नहीं, तो ए वैक्टर मेरे को कितना होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप तक ही सीमित होगा। ठीक है, और इसकी जो है बी के नाल डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हुण आ चीज़ मेरे को बन गई, अगर तुसीं ध्यान नाल समझ के देखो तो मेरे को इत्थे कितना बन गया 4x इज इक्वल टू 3y, x बाय 3 विच इज इक्वल टू y बाय 4, समथिंग कुछ कॉन्स्टेंट रख लेने, एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 3 की आ गई, और वाई की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई कोई ना कोई 4 की आ गई, ऐसा करके हो गया। तो दोनों ही मैग्नीट्यूड मेरे को की ने इक्वल नहीं, पहले तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, स्केयरिंग भी मैंने इकट्ठी कर दी। दूजे का मैग्नीट्यूड मेरे को कितना आ गया, दूजे का मैग्नीट्यूड आ गया 16 प्लस 9 प्लस 25, तो क्लीयर जी गल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 50 आ गई, और वैल्यूज ने ये पुट कर दो। ठीक है, तो 3 द स्क्वायर 9 एंड 16 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50, तो इतों मैं के स्क्वायर की वैल्यू आराम नाल कढ़ सकती हाँ, विच इज इक्वल टू आई थिंक सो 2 है ना। हाँ जी, विच इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 5125 बनेगा, तो 2 तो के की वैल्यू कितनी आ गई है √2 आ गई है, तो मतलब क्लीयर जी गल है √2 के विच आंसर होगा। तो इन्होंने पूछा अपने को ए वैक्टर कितना है, ए वैक्टर के ओबीयसली एक्स और वाई की ही वैल्यू होगी। ठीक है, अगर के की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू थोड़े को कितनी होगी 3√2 होगी, और वाई की वैल्यू थोड़े को कितनी होगी 4√2 होगी, तो तुम आप ही देख लो प्लस माइनस
प्लस माइनस, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने को इतने की है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है जी। इसमें तुम खुद सॉल्व करोगे क्योंकि अज आपने कोई भी क्वेश्चन इदा होमवर्क के दिता नहीं है, करके ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तुम कमेंट सैक्शन के दसोगे कि हाँ जी मैम इसका आंसर ए बी सी या डी के है, ठीक है जी। स्टिल किसी को कितने भी कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, हाँ जी। किसी को किसी भी क्वेश्चन के कोई भी डाउट हो तो कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप जरूर देखांगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जो पसंद आया था, ठीक है जी। मैंने पता है मोस्टली थोड़े माइंड में ये होएगा कि काफ़ी टाइम तो सही तरीके क्लासेस नहीं लग पाई, कदे एक आती है कदे दो आंदियां हैं। सो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एक दो दिन का जस्ट वेट करो प्लीज़। आई नो थोड़ा जिहा लेट है बट तुम चिंता ना करो, एग्जाम इन्नी छेती नहीं होने वाला, बट स्टिल मैं अपनी गल पर पक्की रहूँगी। मार्च तक थोड़ा सिलेबस पूरा करवाने की 110% कोशिश करूँगी, ठीक है। वैसे तो हो ही जाना, थोड़ा हाफ सिलेबस कवर अप हो गया एंड बाकी के जो टॉपिक्स ने वो ज़्यादा लेंदी नहीं हैगी क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक लाइक ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन वाला हो गया, ये थोड़ी जी लेंदी ने, बाकी इन्हें लेंदी नहीं हैगी। वो थोड़ा आराम नाल थोड़े 3 जिवें LPP हो गया, मैथमैटिकल रीजनिंग हो गया, तो एक दिन का काम आ सारा, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ां आप जल्दी कवर अप कर देंगे, ठीक है। तुसीं चिंता ना करो, तो बस 2 दिन का समा दो मैनू, काम बहुत ज़्यादा है जिहदे करके नहीं होंदा, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है जी। स्टिल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब, थैंक यू।